बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स न्यूज़ लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें, बॉक्स न्यूज़ स्पेस विद लियाकत, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात इस मास के साथ मेरा मौजू था भारत अपने मुल्क में अक़लियतों के साथ करने क्या जा रहा है, लेकिन दोस्तों के इसरार पर मैं आज ग्रोथ रेट पे बात करूँगा और मैं उन दो रातों का जिक्र करूँगा कि जो बड़ी अहम है इस मुल्क के लिए, और बिलियन ट्री मंसूबे पर मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा कि पूरी दुनिया ने उनको माहौलियाती जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसकी मेज़बानी पाकिस्तान को दी है, जो कि यह आपकी एक अच्छी काविश है। ग्रोथ रेट को लेकर असल जो मेरा मुद्दा है वो ग्रोथ रेट है, और वो दो रातें हैं। मुझे याद है कि एक दिन रात जब मैं नींद से बेदार हुआ तो मेरे साथ मेरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी नींद से बेदार हुए, और हम सबको उस दिन सुबह उठते पता चला कि हमारा डॉलर 120 से सीधा 160-65 पर चला गया। उसके बाद एक रात हम दोबारा सोकर उठे तो हमें पता चला कि हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो माइनस से सीधी 4 पर चली गई। जब डॉलर 70 से हम उसको 54 रुपये पर लेकर आते हैं, उसको ग्रोथ रेट उसको नीचे लेकर आते हैं, उसको के थोड़ा मुस्तहकम करते हैं, तो हम इसका वावेला करते हैं और हम बड़ी ज़ोर से, बड़े शोर से और बड़ा लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमने रुपए को मुस्तहकम कर लिया। मेरे भाई, एक रात में डॉलर था वो 170 पे चला गया, उसके बाद आप उसको 54 पर लेकर आए तो ये मुस्तहकम नहीं हुआ। मुस्तहकम ये तब होता जब आप इसको वापस 120 पर लेके आते या 110 पर लेकर आते। इसी तरह ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट की भी हालत यह है कि एक ही रात में ये ग्रोथ रेट 4 पर चली गई और 4 से 5 और 6 तक जाने की नवीद सुनाई जा रही है। क्या ये कोई नया सियासी लॉलीपॉप तो नहीं है? क्या मुल्क वाकया ही कोई नए इलेक्शन की तरफ तो नहीं जा रहा? ये कोई इलेक्शन का बयानिया तो नहीं बनाया जा रहा जिस तरह के पहले करप्शन का बयानिया बना दिया गया इस मुल्क में, और किसी को भी एनआरओ नहीं मिला। ये आपके सामने है। ना तो मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क से बाहर गए, ना ही जहांगीर तरीन खान साहब का जो ग्रुप है वो अब इस वक्त खामोश है, ना ही मालम जब्बा पर कोई एनआरओ दिया गया। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिन पर हुकूमत ने किसी को एनआरओ नहीं दिया। लेकिन ये एक अलग बात है आज ग्रोथ रेट की। ग्रोथ रेट तो मेरा 4 पर चला गया, लेकिन मेरे मुल्क का जो नौजवान है वो आज भी बेरोज़गार है। मेरे मुल्क का जो पेंशनर है वो आज भी 6 से 7 महीने से बैंकों के चक्कर लगा रहा है, उसको पेंशन नहीं मिल रही। ये है असल ग्रोथ रेट। और ग्रोथ रेट की जब बात होती है और 5 और 6 तक ही जाने की बात होती है, 6 से ऊपर जाने की बात क्यों नहीं होती? क्योंकि जब 7 पर ग्रोथ रेट जाएगा तो हमें ये कहा जाता है कि जी जब 7 पर ग्रोथ रेट जाएगा तो फिर आवाम को रिलीफ मिलेगा। जब एक गरीब आदमी पूछता है मुझे कि चीनी मुझे कब दोबारा उसी रेट पर मिलेगी, मेरा आटा मुझे कब उसी रेट पर मिलेगा, मुझे पेट्रोल कब उस रेट पर मिलेगा, तो हमें ये लॉलीपॉप दिया जाता है जी जब ग्रोथ रेट 7 पे जाएगा। तो 7 की तो आप बात ही नहीं कर रहे, आप तो बात कर रहे हैं 5 और 6 की, तो फिर ये एक लॉलीपॉप हुआ। और ये ग्रोथ रेट, अगर ग्रोथ रेट ऊपर गया तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक रात में ग्रोथ रेट तो 4 पर आ गया, मगर एक ही रात में हफीज शेख साहब इस मुल्क से गायब हो गए। अगर ग्रोथ रेट ऊपर गया तो मैं यकीन से, मोहब्बत से ही कह रहा हूँ कि इसका सारा क्रेडिट उस बंदे को जाना चाहिए जिसने 2.5 साल इस कौम से गालियाँ खाई, मीडिया पर गालियाँ खाई, तनकीद का सामना किया, और आज अगर ग्रोथ रेट गया है तो इसका क्रेडिट हफीज शेख को जाना चाहिए, ना कि इसका क्रेडिट कोई और ले। ग्रोथ रेट ऊपर गया, बिल्कुल ऊपर गया। आपने देखा कोरोना की सूरत हाल थी, कोरोना में पूरी दुनिया ने बहुत ज़्यादा फंड्स जो है अपने शहरियों को दिए हैं, जो गैर मुल्की वहाँ पर बसते थे उनको दिए हैं। यूरोप, बरतानिया ने 50,000 डॉलर तक जो गैर मुल्की जो उनके बाशिंदे थे, जो कि पाकिस्तान से, भारत से, पूरी दुनिया में जो लोग वहाँ पर काम करने जाते हैं उनको 50,000 रुपये तक का वजीफ़ा दिया है। हमारे मुल्क में भी दिया गया 12,000 रुपये का वजीफ़ा, जो कि एक अच्छी बात है। मुझे बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि यार आप बहुत ज़्यादा बात पीछे की हुकूमत के ख़िलाफ़ करते हो, ना कि हुकूमत के फेवर में करते हो। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब मैंने अपने परचम, सियासी परचम के झंडे से एक रंग कम किया और मैंने पीटीआई का झंडा उठाया। मैंने इसी ग्रोथ रेट के लिए इस पीटीआई का झंडा उठाया। मैंने दिन रात मेहनत की। मैं इस्लामाबाद, लाहौर की सड़कों पर आधी रात तक, इस उम्र में, अब मेरी उम्र 50 साल के लगभग हो गई है। खैर मर्दों को भी अपनी उम्र नहीं बतानी चाहिए क्योंकि उनकी भी मार्केट वैल्यू कम होती है, लेकिन चले मैंने तो बता दिया। देखें, बात यह है, इस बात को हमें समझना होगा कि आप एक चीज़ को माइनस पर लेके जाते हो, फिर हमें दोबारा से उसका ख्वाब दिखाते हो कि ये 4 पे आ गई है, 6 पे जाएगी, 6 तक जाएगी, लेकिन 7 का आप जिक्र नहीं करते। ये बहुत बहुत गलत बात है और बड़ी ज़्यादती है इस गरीब के साथ,
इस मुल्क का जो नौजवान है वो बेरोज़गार है। आप जाएं दूध दही की दुकानों पे तो आपको ग्रोथ रेट का पता चल जाएगा कि ग्रोथ रेट है क्या। उस घर में जाके देखें जिसमें आप 2 वक्त के खाने की बजाय 1 वक्त का खाना वो खा रहा है तो आपको ग्रोथ रेट का पता चल जाएगा। एक माशूक जब बड़ी देर के बाद अपने आशिक से मिलती है तो कहती है कि तुम्हारी ये हालत क्या होगी, तो वो कहता है हमें तो आपकी अदाओं ने लूटा। तो सर हमें तो आपकी बातों ने लूटा। जब आप बात करते थे तो ऐसा लगता था कि आप वाक़या जो बात कर रहे हैं उसमें बहुत गहराई है, उसमें बड़ी हकीकत है और आप हमारी दाद रसी करेंगे। हम लोग जो 70 सालों से इस तलाश में थे, एक लीडर इस मुल्क में आया जिसको हमने खो दिया। उसके बाद हमें उस तरह की वो क़यादत नहीं मिली। आपकी बातों में आपकी वो एक ऐसा सिस्टम था जो हमें नज़र आया, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है धोखा धोखा और धोखा। ग्रोथ रेट का भी यही हाल ना हो कि मुझे याद है कि जब आप स्टार्ट में आए तो आपने ग्रोथ रेट 3.5 से ऊपर बताई कि हम मज़ीद 3.5 से ऊपर ले गए, लेकिन जब आपकी रिपोर्ट आती है तो 1 और कुछ माइनस के करीब आती है, जो कि बड़े अफसोस का बायस है। मेरी बात अच्छी लगी तो यार बात को शेयर ज़रूर किया करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।